ओम शांति। तो आज जो अव्यक्त मुरली हम स्टडी करने वाले हैं, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारे माइंड सेट को चेंज करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो पुरुषार्थ के कनेक्शन में हम या तो इनकम्प्लीट समझते हैं, मीन्स पूरा नहीं समझते, या गलत तरीके से समझते हैं। तो आज की मुरली हमें क्लैरिटी दे सकती है इस बारे में कि हमारा थॉट प्रोसेस बाबा के थॉट प्रोसेस के साथ कैसे अलाइनमेंट में आए। बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें क्लैरिटी हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महावाक्य फ्रॉम दिस मुरली इज़ कि इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। तो जब ऐसे महावाक्य हम समझते हैं कि इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, और जैसे जैसे इस महावाक्य पे हम फोकस करते जाएंगे तो हमारे मन में चलने वाले हजारों हजार संकल्पों की दिशा बदल जाएगी। तो कई महावाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इतनी शक्ति है कि हमारे सोचने का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 17 अप्रैल 1969 की मुरली है। इसका मुख्य थीम पुरुषार्थ के बारे में है। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने पूछी कि आपका किससे स्नेह है, तो बच्चों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। बाबा ने कहा ठीक है सारी बातें, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ से स्नेह ज़्यादा होना चाहिए। क्या मीनिंग है इसका? अगर हम अपने आप से पूछें पुरुषार्थ से स्नेह मतलब क्या, तो वो अभी धीरे धीरे इस मुरली में अनफोल्ड होगा, रिवील होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन हमें अपने मन में संकल्प लेना है कि पुरुषार्थ से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प की प्रारब्ध का आधार वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। तो जैसे ही हम ये बात सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर लेकर आ सकता है, क्योंकि अब ये हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि हम कितना पुरुषार्थ अब करें कि हम आने वाले कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान से भी हमें ये बात पता चला, बट लॉजिकली भी ये बात सही है। सो वाट एवर वी डू नाउ इज़ द बेसिस ऑफ what we have in future, not in material terms, but किस तरह के संस्कार हम अभी भरते हैं वो संस्कार हमारे आने वाले हज़ारों साल में यूज़ में आते रहेंगे। सो दिस इज़ द टाइम। फिर बाबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि स्वस्थिति की पावर को रियलाइज़ करना है, समझना है। परिस्थितियाँ आती हैं, आती रहेंगी, छोटी बातें बड़ी बातें आती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा फोकस स्वस्थिति पर है तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं हैं। सो दिस हैज़ टू बी क्लियर। फिर एक और आँखें खोलने वाली बात, आई ओपनर महावाक्य है, वो ये है कि जब कोई बातें आती हैं तो बच्चे सोचते हैं या तो समय आने पर वो बात अपने आप हट जाएगी या बाबा हटा देंगे। पर आज की मुरली में बाबा ने बहुत क्लियरली हमें बताया है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने कहा कि आपको अपनी हिम्मत से हटानी है। जो रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपनी हिम्मत से हटानी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है।
फिर बाबा ने बताया कि फाइनल स्टेज के प्रमाण, जो कमी अभी दिखाई देती है उसको चेक करके जल्दी से जल्दी निकालना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ से प्यार। तो हम कैसे देख सकते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं? पॉइंट ए पर, फाइनल स्टेज है हमारी, लेट्स से पॉइंट बी, उसके बीच में जो गैप है, क्या अंतर है, क्या क्या हम ऐसा करें कि फ़ाइनल स्टेज तक हम पहुंच जाएं। तो इसको हम गैप एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो फाइनल स्टेज का हम अपना एक चित्र बना सकते हैं मन में। चित्र का मीनिंग है कि उसकी एक इमेज क्रिएट करें कि मेरी फाइनल स्टेज क्या होगी और अभी मैं कहाँ पर हूँ, और उसमें जो गैप है उसको फिल करना, वो है पुरुषार्थ। तो इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि कॉज मोड में रहना है। मतलब कि हमें इंतज़ाम करना है, हम कर सकते हैं, वेट नहीं करना है। और जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इस ही शरीर में हमें संपूर्ण बनना है। ये महावाक्य इतना गहरा है कि जैसे जैसे इस पे हम गहराई में जाएंगे, मनन करते करते मगन हो जाएंगे, तो बहुत सारी क्लैरिटी हमारे पुरुषार्थ में आ जाएगी और एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। और हमने जैसा कि देखा कि बंधन खुद नहीं हटेंगे, अपनी हिम्मत से हटाने हैं। फिर बाबा ने हमें फिर से स्मृति दिलाई समय की और श्वास की। एक एक सेकंड, एक एक श्वास जो जा रहा है, ये कितना वैल्यूएबल है। जैसे जैसे भी हम ड्रामा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ड्रामा की संपन्नता के नज़दीक आते जाते हैं, तो एक एक सेकंड की यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज से 10 साल पहले जो एक सेकंड की वैल्यू थी, और आज से 5 इयर्स पहले जो एक सेकंड की वैल्यू थी, और अभी जो एक सेकंड की वैल्यू है, उसमें बहुत बहुत अंतर है। तो कैसे हम अपने समय को सफल करते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो बाबा इसका एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि बहुत सारे भाई बहनों ने साकार में जो सौभाग्य का मिलन का समय था वो गंवा दिया, उसको यूज़ नहीं किया। फिर बहुत सारे भाई बहनों ने जो अव्यक्त मिलन का सौभाग्य था, ऑलमोस्ट 50 इयर्स, वो भी गंवा दिया। गंवा दिया का मीनिंग, जितना अगर अव्यक्त बाप दादा के सामने हम थे तो भी जितना और जैसे यूज़ करना चाहिए था नहीं किया। अब जो समय बचा है, अव्यक्त में भी अव्यक्त का मिलन, ये समय हमारा कहाँ जा रहा है, कहीं ये समय भी हम गंवा ना दें, ये हमें फोकस करना है। इसी मुरली में बाबा ने फिर बताया कि बाप दादा ऊपर से बच्चों का रमणीक खेल देखते हैं। क्या देखते हैं? तो 3 कैटेगरीज़ में देखते हैं, महारथियों का खेल, घोड़े सवार का, और प्यादों का खेल। तो हमें चेक करना है कि हम तीनों में से किस कैटेगरी में हैं, और कैसे चेक करेंगे, जो बाबा ने बताया उसके आधार पे। महारथियों का खेल क्या होता है कि बड़ी बड़ी परिस्थितियां तो पार कर लेते हैं, लेकिन चींटी से डर जाते हैं। महारथी हैं शेर भले ही, लेकिन चींटी से कई बार डर जाते हैं, छोटी सी बात से डर जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने की कि भारतीयों की अचीवमेंट है, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है, लेकिन समटाइम्स किसी छोटी सी चीज़ पे अगर काम नहीं किया है तो उससे वो डर जाते हैं। तो उन महारथियों को उस पर भी फोकस करना है। घोड़े सवारों का क्या खेल है? मार्ग की सीनरियाँ देखने में लग जाते हैं। घोड़े सवार मार्ग की सीनरियाँ देखने में लग जाते हैं।
तो क्या होता है, उनका अटेंशन कम हो जाता है। और जो प्यादे होते हैं उनका खेल क्या होता है, वो राई को पहाड़ बना देते हैं, यानी छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। और बड़ी बात तो उनके लिए बड़ी है ही, और छोटी बात को भी बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, बार बार रुक जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, बार बार रुक जाएंगे। तो ये है प्यादों का खेल। तो ना ही तो हमें राई को पहाड़ बनाना है, ना ही हमें रास्ते की सीन इंद्रियों को देखकर उलझना है, और ना ही हमें चींटी जैसी छोटी बात से डरना है। तो हमने मुरली की मुख्य मुख्य बातें देखी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बाबा हमसे अव्यक्त मुरली में जो भी प्रश्न पूछते हैं उन पे फोकस करना है। वो हमें गहराई से चेकिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज की मुरली से कुछ प्रश्न लेते हैं। बाबा ने पूछा कि आपका स्नेह किससे है। तो बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। बाबा से है, ब्राह्मण परिवार से है, मधुबन से है। लेकिन बाबा ने कहा कि आपका पुरुषार्थ, आपका स्नेह पुरुषार्थ से होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन हम नोट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपने आप से दिन में ये प्रश्न पूछते जाएंगे तो हम अंतर्मुखी भी हो जाएंगे, व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे, और बाबा के साथ हमारा कनेक्शन भी बन जाएगा। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है। फिर बाबा पूछ रहे थे मार्क्स के बारे में, 75%, 25% क्या रिज़ल्ट है। तो सभी ने अपना अपना बताया। लेकिन बाबा ने कहा कि जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी। अब अभी अगर हमारा रिज़ल्ट फ्लक्चुएट करता है तो आने वाले टाइम में कैसे हम मार्क्स अच्छे ले पाएंगे। और बाबा ने पूछा कि अपना पुरुषार्थ क्या है, उसका पता है। तो पुरुषार्थ एक ऐसा शब्द है जिसको हम यूज़ तो बहुत करते हैं, पर व्हाट डज एक्चुअली दैट मीन, क्या मीनिंग है पुरुषार्थ का। तो जैसा कि हमने आज समझा कि अपनी फाइनल स्टेज के प्रमाण और अभी के स्टेज के उसके संग जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है, उस कमी को भरने का धीरे धीरे प्रयास करना, दैट इज़ पुरुषार्थ। और बाबा ने पूछा कि अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास मालूम है कितने श्वास चलते हैं। तो ये एक अवेयरनेस की बात है। एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प। और हर एक पूछे अपने आप से कि कौन भारतीय घोड़े सवार और प्यादे हैं, हम कौन हैं। तो ये हमें चेक करना है। तो अभी शक्तिशाली बाबा की याद में बैठेंगे और जो भी हमने मुरली के मुख्य बातों को समझा है, स्वस्थिति पर फोकस, अपने पुरुषार्थ पर फोकस। तो आइए बाबा के सामने बैठेंगे। ओम शांति।
तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाऊं पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां, जिसका न कहीं कोई अंत है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है।